जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के फिर से बड़ा बयान है साथियों। और यह बयान खास करके सबसे पहले उन्होंने स्टेट अभ्यर्थियों के संदर्भ में दिया है। दूसरा बयान उन्होंने साथियों दिया है कि जो इस बार अभी सीटेट अपेयरिंग है, यानी उनका रिजल्ट तो आया नहीं है, एग्जाम दे चुके हैं। दूसरा बीएड अभी पास एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है, या आप कह सकते हैं कि डीएलएड अभी एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो सारे अभ्यर्थियों के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है और इस बयान से साबित होता है साथियों कि अतुल प्रसाद सर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक मसीहा है। क्योंकि कभी भी आपने इससे पहले नहीं देखा होगा कि कोई अधिकारी इतनी बातों को स्पष्टता से शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच रखे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की जो भी उलझने होती है, लगातार अतुल प्रसाद उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और अभी उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो आप बीपीएससी ऑफिस या शिक्षा विभाग में संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए सुविधा उपलब्ध करा दी गई है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग उनके ट्विटर अकाउंट पर चलते हैं कि आखिर क्या कुछ बयान दिया है जो कि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग उसका बयान देखते हैं साथियों। आप देख सकते हैं साथियों, ये अतुल प्रसाद सर का ट्विटर अकाउंट है, उनका पेज है साथियों। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने बयान दिया है, आपको देख सकते हैं, ये 6 मिनट पहले उन्होंने बयान दिया है। ये स्टेट अभ्यर्थियों के संदर्भ में बयान दिया है साथियों सबसे पहला उन्होंने। इसके बाद ये सीटेट अपेयरिंग, बीएड अपेयरिंग के संदर्भ में उन्होंने बातें कही हैं जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं निकल के आया है। चलिए इसका हिंदी रूपांतरण हम लोग देखते हैं ताकि आप सभी को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। अतुल प्रसाद जी स्टेट अभ्यर्थियों के संदर्भ में लिखते हैं कि मेरा मानना है कि टीआरई उम्मीदवारों के पास विषय संयोजक, यानी कि अतुल प्रसाद जी का कहना है कि टीआरई उम्मीदवार जो 9 से 12 का एग्जाम दिए हैं बीपीएससी टीआरई, उनके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के समस्या है, या कौन अभ्यर्थी पात्र है नहीं है, किनका प्रमाण पत्र वैध है नहीं है, यह जो है इसके संबंध में कुछ प्रश्न है अभ्यर्थियों के बीच। और उन अभ्यर्थियों को कहा है कि सबसे पहले उनको विज्ञापन को पढ़ना चाहिए। ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा है कि ध्यान से यदि अभी भी स्पष्ट नहीं है तो स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा विभाग या बीपीएससी कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। तो साफ तरफ अतुल प्रसाद जी स्टेट अभ्यर्थियों को कहे हैं कि मेरा मानना है कि टीआरई उम्मीदवार जो है उनके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के समस्या है 9 से 12 में, और कौन अभ्यर्थी पात्र है नहीं है, किनका प्रमाण पत्र वैध है नहीं है, ये सारे प्रश्न का जवाब विज्ञापन में दिया हुआ है। उनको विज्ञापन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर विज्ञापन में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप शिक्षा विभाग बीपीएससी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहां दी जाएगी। एक अच्छी पहल अतुल प्रसाद के द्वारा की गई है सर, आप सभी समझ सकते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी जिनके पास समस्या है तो सबसे पहले विज्ञापन देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग से संपर्क करें, आपको सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, सारी समस्या की जानकारी आपको वहां दी जाएगी साथियों। चलिए उनका दूसरा बयान शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, क्या बयान है उनको हम लोग देखते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है अतुल प्रसाद सर ने कि टीआरई में दूसरे बयान में उन्होंने कहा है कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में उपस्थित होने वाले सीटेट यानी सीटीईटी, बीएड आदि उम्मीदवारों को उनकी पात्रता साबित करने के लिए उनकी परीक्षाओं के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। साथियों बता दें कि कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सर मेरा बीएड का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सीटेट का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो उन अभ्यर्थियों को कहा है कि भैया आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको तैयार कर लीजिए। हालांकि हो सकता है शाम में मैं साथियों डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। हालांकि आपको पता है 9 से 12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी द्रुत गति से चालू है साथियों। अब 1 to 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ऐसे में बीएड डीएलएड को लेकर के भी बड़ा फैसला सामने देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन शुरुआती जानकारी यही निकल के आ रही है साथियों कि बीएड डीएलएड सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट पर बीएड का भी अधिकार नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाता है साथियों। तो आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए।